हेलो गाइज, इस कहानी में एक पिता की आत्मा अपने बेटे के इंतजार में भटकती है। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो तो आपको इस कहानी से इसकी स्टोरी पता लगेगी। आशु तनेजा भूतों पर रिसर्च करने वाली एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है और वो पहाड़ों की वादियों में घूमने के लिए आई थी। आशु को वहाँ के लोगों से पता चला कि वहाँ पहाड़ी के पास शाम के बाद जाना मना है। वहाँ रात को कोई नहीं जाता क्योंकि वहाँ पर कोई आत्मा का साया है। आशु को ये बात जैसे ही पता चली वैसे ही उसने तय किया कि मैं इस पहाड़ी की आत्मा का राज जानने के बाद ही यहाँ से जाऊँगी। जैसे ही शाम हुई कि आशु वहाँ पर पहुँच गई और उसने अपनी पैरानॉर्मल एक्टिविटी से आत्मा के साथ बात करने की कोशिश की। उस आत्मा ने आशु को शुरुआत में बहुत डराया। कभी वो आशु के पीछे आ जाती तो कभी आगे। वो अजीबोगरीब आवाज़ निकालकर आशु को डराती थी। आखिर आशु ने अपने पैरानॉर्मल एक्टिविटी से उस आत्मा पर नियंत्रण पा लिया और उसके बाद उसने आत्मा से बात करने की कोशिश की। आत्मा से बात करने के बाद जो आशु को पता चला उसे आशु की आंखों में आंसू आ गए। यह आत्मा एक पिता की थी, एक ऐसे पिता की जो कब से अपने बेटे के शहर से आने का इंतजार कर रहे थे। इस पिता ने अपने पत्नी के गुजर जाने के बाद बेटे को अकेले संभाला था। पिता ने बेटे को कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी थी। बहुत प्यार करता था अपने बेटे से। इसी पहाड़ी वादियों में बेटे ने अपना बचपन जिया था। जैसे ही बेटा थोड़ा बड़ा हुआ कि पिता ने बेटे को कुछ अच्छा बनाने के लिए और पढ़ाई करने के लिए अपने दिल पर पत्थर रखकर बेटे को शहर पढ़ने के लिए भेज दिया। बेटे ने शहर जाकर वहाँ पहले पढ़ाई की और बाद में जॉब करने लगा। कुछ समय के बाद बेटे ने शादी भी कर ली, लेकिन उसके पिता सिर्फ यही आस में बैठे थे कि उसका बेटा आएगा और उसका सहारा बनेगा। कुछ सालों बाद बेटा पिता से मिलने के लिए आया और पिता को लगा कि उसका बेटा अब उसके साथ ही रहेगा, लेकिन खुदा कुछ और ही चाहता था। बेटा ने पिता से कहा कि पापा आप मेरे साथ शहर चलिए, यहाँ शहर जैसी मज़ा अब नहीं रहा है। लेकिन पिता को बेटे की ये बात कुछ हजम ना हुई। पिता ने बेटे से कहा कि बेटा यहाँ पर तुम्हारी माँ की यादें बसी है और तुम्हारा बचपन भी बसा है। मैं ये सब छोड़कर कैसे शहर जाऊँगा। बेटे ने पिता से कहा कि पापा अगर आपको यहाँ पर रहना है तो रहो, मैं तो शहर में ही ज़्यादा खुश हूँ। पिता ने बहुत मनाने के बावजूद भी बेटे ने पिता की बात एक नहीं सुनी और वो अपने पिता को छोड़कर शहर चला गया। पिता अपने इकलौते बेटे के जाने का गम बर्दाश्त न कर पाए और कुछ समय बाद पिता बेटे के इंतजार में ही मर गए। आज भी उस पिता की आत्मा अपने बेटे के इंतजार में उन पहाड़ी वादियों में भटकती है। आशु तनेजा का दिल ये सब जानने के बाद भर आया और वहाँ से बाहर निकल गई। आशु ने बाहर निकलकर वहाँ के सभी लोगों से कहा कि पहाड़ी पर डरने वाले नहीं है, वो आत्मा किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी। इसके बाद आशु सारा दिन ये सोचती रही कि क्यों एक औलाद माँ बाप को ऐसे छोड़ देती है और माँ बाप मरकर भी औलाद को नहीं छोड़ पाते हैं। दोस्तों, यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसके पीछे हमारा उद्देश्य किसी भी प्रकार के अंधविश्वास का प्रसार करने का नहीं है। अगर आपको हमारी कहानी एक पिता की आत्मा अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी ये हमारी कहानी।